जी हाँ, क्या आप भी 10th 12th जस्ट पास आउट हो और समझ नहीं आ रहा कि लाइफ में क्या करें? सो डॉक्टर पयाम वोरा, जी हाँ, मैं आया हूँ आपके लिए एक क्लैरिटी ऑफ थॉट्स देने। 10th 12th के बाद अलग-अलग पॉलिटेक्निक कोर्सेज़, वोकेशनल कोर्सेज़, स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज़ फॉर बॉयज़ एज़ वेल एज़ फॉर गर्ल्स, कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स, ये 3 ऐसे टॉप ट्रेंडिंग या टॉप फ़ील्ड्स हैं जो हमें कंफ्यूज कर देती है कि सर हम साइंस ले, कॉमर्स ले, आर्ट्स ले, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, आर्टिस्ट बने, आर्किटेक्चर में जाए, क्या करें? या चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए बने, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस। तो आज आपके इन सभी सवालों का जवाब मैं लेकर आया हूँ। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक-एक करके हर एक की अपॉर्च्युनिटीज़ 10th के बाद कि आप कौन से कोर्सेज़ टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल, और सबसे बड़ा सवाल, पैसे कितने मिलेंगे सर? हाउ मच मनी विल वी गेट? सैलरी, स्कोप, ये सवाल होता है कि सर हम ये कोर्स तो कर लेंगे, उसके बाद पैसा कितना मिलेगा? स्कोप क्या है? क्या जॉब करेंगे? तो चलिए देखते हैं इसे एक करके एक। 10th के बाद जो स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल कोर्सेज़ है, एक है डिप्लोमा इन नर्सिंग केयर असिस्टेंस, एमएलटी, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, स्टेनोग्राफर, फोटोग्राफर, वीडियोग्राफी, होटल मैनेजमेंट, ब्यूटी एंड हेयर स्टाइलिस्ट, रिटेल एंड सप्लाई चेन यानी कि आप ई-कॉमर्स, लॉजिस्टिक्स वगैरह में चलते चलेंगे, ऑटोमोबाइल टेक्नीशियंस, टूरिज्म कंसल्टेंट्स जहाँ पे आप थ्राइविंग इंडस्ट्रीज करेंगे ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज के साथ, टेक्निकल स्किल्स, आईटीआई ट्रेड्स, मोबाइल, लैपटॉप, ग्राफिक डिजाइनिंग एंड एनिमेशन, फ्रीलांसिंग का काफ़ी शौक है, रिमोट जॉब्स, आप घर बैठे बैठे आपको ऑर्डर मिल सकते हैं कि भाई ये वीडियो बनाओ, ये एडिट करो, ये थंबनेल बनाओ, ये कैरोजल बनाओ, ये इस तरीके से बनाओ चीज़ें, डेटा एंट्री ऑपरेशंस, और आजकल आप सभी जानते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और साइबर सिक्योरिटी का ज़माना है। आफ्टर 10th द बेस्ट डिप्लोमा कोर्सेज, तो अगर आपने 10वीं कर ली तो उसके बाद बेस्ट डिप्लोमा कोर्सेज कौन से हैं? तो अब अगर मैं बात करूँ, आपके पास पॉलिटेक्निक डिप्लोमा है, उसके बाद आपके पास फैशन डिजाइनिंग है, उसके बाद आपके पास है यहाँ पे इंटीरियर डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग के बाद आपके पास एग्रीकल्चरल डिप्लोमा, फूड टेक्नोलॉजी, मरीन इंजीनियरिंग। अब मरीन इंजीनियर, आप अगर डिफेंस में जाना चाहते हैं तो इंडियन नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, और इसके अलावा बीएसएफ, सीआरपीएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, बहुत सारी ऐसी महत्वपूर्ण अपॉर्चुनिटीज है जो आपको मिलेगी 10वीं और 12वीं के बाद। जी हाँ, आफ्टर 10th एंड 12th। सो सर, ये जो प्रोग्राम्स है पॉलिटेक्निक डिप्लोमा वगैरह, ये इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में है, सिविल इंजीनियरिंग में है, मैकेनिकल, अगर आपको गाड़ियों से प्यार है, ऑटोमोबाइल से, मशीनों से प्यार है, अगर आपको बिल्डिंगों से प्यार है, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह से, अगर आपको कंप्यूटर से प्यार है, आपको सी प्लस, सी प्लस प्लस, पाइथन, सास, एसपीएसएस, अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, सॉफ्टवेयर, डेटाबेसेस के बारे में सीखना है, तो ये एक अच्छी आर ऑनलाइन स्टैटिस्टिकल टूल। फैशन डिजाइनिंग, किसी को शौक है कि भाई फैशन में, टेक्सटाइल में जाए, और सस्टेनेबल फैशन को प्रमोट करे, एंड किसी को अगर डिजाइनिंग में जाना, इंटीरियर स्पेस वगैरह में, तो ये उनके लिए अपॉर्चुनिटीज है। इस वीडियो में मैं सारी फील्ड्स कवर करूंगा, साइंस की, कॉमर्स की, आर्ट्स की, क्योंकि बच्चों पढ़ते लेते हैं लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि क्या क्या उसके आगे हम कर सकते हैं, व्हाट इज द फ्यूचर स्कोप। बैचलर्स कर लिया, डिप्लोमा कर दिया, पॉलिटेक्निक कर लिया, क्या उसमें मास्टर्स कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन होगा, सैलरी कितनी होगी, क्या हम करेंगे जॉब रोल्स, और क्या क्या चीज़ें हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो आज मैं भंडार लेकर आया हूँ यही चीज़ों का जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। साइंस स्ट्रीम, मेडिकल, पैरामेडिकल, ऑफ कोर्स आप बीडीएस, बीएनयूआईएस, बीयूएमएस, बीएचएमएस, बैंस, आप होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा, सिद्धा, एमबीबीएस, फिजिशियन, कुछ भी कर सकते हैं। लैब टेक्नोलॉजी, बीएमएलटी और डीएमएलटी, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन, नर्सिंग एंड फार्मेसी, फिजियोथेरेपी एंड नर्सिंग, ऑफ कोर्स आप बी फार्म, डी फार्म, फार्म डी, ये कर सकते हैं। रेडियोलॉजी में आप बीएससी रेडियोलॉजी, ऑप्टोमेट्री, डायग्नोस्टिक सेंटर, स्पेशलाइज्ड फील्ड में आप ओटी टेक्नीशियन, स्टेनोग्राफर, डायलिसिस टेक्नोलॉजी, एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी, फॉरेंसिक साइंस, फॉरेंसिक मेडिसिन में टॉक्सिकोलॉजी एक्सपर्ट, थैनेटोलॉजी एक्सपर्ट, बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जो लगते हैं आपको इन फार्माकोलॉजी एंड फॉरेंसिक फार्मेसी। ऑलराइट, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपका आ जाएगा एक चमचमाता गवर्नमेंट जॉब ऑप्शंस, कि सर हमें अब नौकरी करनी है, 10वीं 12वीं हो गई, हम पास फेल जो भी है, अब सर हमें आराम चाहिए, अब हमें चाहिए कि हम एक राहत की सांस ले, एक मौज वाली लाइफ ले, गवर्नमेंट सरकारी जॉब। तो एसएससी, सीएचएसएल, कंबाइंड हायर सेकेंडरी, जीडी, फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट, इंडियन बैंक्स, मॉनेटरी डिपार्टमेंट्स, फंड्स, बहुत सारी ऐसी खुल चुकी है, पुलिस, होम गार्ड, आप बहुत सारी ऐसी सर्विसेज है जो कि प्रोटेक्शन सर्विसेज है, वहां पे भी आप जा सकते हैं।
आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स। सो बहुत सारी ऐसी फील्ड्स है जो कि आप आफ्टर 10th और 12th जिसमें जा सकते हैं। कुछ कुछ में तो एग्जाम तक नहीं लगती, आपके मेरिट बेस पे यू गेट एडमिशन। सो मेरिट बेस पे आपको मिल जाती है, यू डोंट इवन नीड अ पर्टिकुलर एग्जाम फॉर द सेम। अब अगर मैं बात करूँ साइंस स्ट्रीम, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की, तो यहाँ पे कोर इंजीनियरिंग, इमर्जिंग टेक्निक्स लाइक डेटा साइंसेज, रोबोटिक्स, साइबर सिक्योरिटी, बीटेक, ये सारी चीज़ें आपको मिलती चलेगी। और सर सैलरी और प्लेसमेंट्स के बारे में बताइए। तो इंजीनियरिंग अगर आप करते हैं ना, स्पेशली बीटेक, एमटेक, या फिर आप कोई भी आजकल एआई में करेंगे, आप डेटा सॉफ्टवेयर हैंडलिंग में, कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस में, अगर आप डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंसेज में करते हैं तो पैसा है। बड़ी बड़ी कंपनीज, कैप जेमिनाई, मेटा, अमेजॉन, गूगल, फ्लिपकार्ट, बहुत टॉप कंपनीज हायर करती है और अच्छा खासा पैसा देती है सिर्फ और सिर्फ ये डेटा साइंस, डेटा ऑपरेशन कोडर्स को। अगर आपको कोडिंग तगड़ी आ गई, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आ गई ना, पैसा ही पैसा है, ग्रोथ ही ग्रोथ है माय डियर। साइंस में बिल्कुल अगर आपको एक जज्बा है, रिसर्च अगर आपको एक तगड़ी है कि पीसीबी, पीसीएम, पीसीएमबी, कुछ भी हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, और अगर आपको जाना है तो वो भी आप जा सकते हैं। सिमिलरली साइंस स्ट्रीम के भी कुछ गवर्नमेंट जॉब्स है जो आप देख सकते हैं। सर अब हमें कॉमर्स में इंटरेस्ट है तो कॉमर्स में आप चार्टेड अकाउंटेंट कर सकते हैं, सीए, मैनेजमेंट में देख सकते हैं, बीबीए, बीएमएस। अगर आपको फाइनेंस में जाना है, अगर आपको मैनेजमेंट देखना है, अगर आपको ब्रॉडकास्टिंग वगैरह में देखना है, फाइनेंस, मार्केटिंग, लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन, बी कॉम, एम कॉम, सी एम ए, कॉस्ट मैनेजमेंट, सेक्रेटरी एंड अकाउंटेंट, तो डिजिटल मार्केटिंग, फाइनेंशियल मॉडलिंग, स्टॉक मार्केटिंग। जी हाँ, डिजिटल मार्केटिंग, फाइनेंशियल मार्केटिंग, और आज आप सभी जानते हैं अफिलिएट मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग का ज़माना है। तो स्टॉक मार्केट हो गया, शेयर मार्केट, टैली, जीएसटी, फाइनेंशियल मॉडलिंग, डेटा एनालिटिक्स जिसमें एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, बिजनेस एनालिटिक्स, सप्लाई चेन में लॉजिस्टिक्स, वेंडर मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें आपकी आ जाएंगी कॉमर्स में। और अगर आपको ये पीडीएफ वगैरह चाहिए तो डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई स्पेशल टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो वो भी बताइएगा। आर्ट्स की जब मैं बात करता हूँ तो आर्ट्स डिग्री जो है आपकी ह्यूमैनिटीज़ एंड साइंसेज आ जाते हैं इसमें, जहाँ पे आपके क्रिएटिव आर्ट्स हो जाएंगे, आपकी सोशल वर्क हो जाएगी, टीचिंग हो जाएगी। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, बॉयज हो या गर्ल्स हो, चाहे आपको 10th पास हो, 12th पास हो, पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा, ग्रेजुएट, आपकी अपॉर्चुनिटीज आगे आप क्या कर सकते हो, एस्टिमेटेड सैलरी, ग्रोथ, स्कोप, ये सारी चीजें बताई। अगर आपको सरकारी गवर्नमेंट जॉब में जाना है तो वो भी मैंने आपको लिस्ट दी कि आरआरबी, डी ट्रिपल एस बी, एसएससी, फॉरेस्ट्री, बैंक, पोस्ट, गार्ड, बहुत सारी ऐसी सर्विसेज है जिसमें आप जा सकते हैं, डिफेंस से लेके, साइंस से लेके, कॉमर्स फील्ड से लेके, आर्ट्स तक, चाहे वो फाइनेंस, मार्केटिंग हो, लॉजिस्टिक्स हो, वेंडर मैनेजमेंट हो, या फिर वो आपकी वोकेशनल स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज हो, राइट, नर्सिंग, फिजियोथेरेपी, फार्मासिस्ट, डेंटिस्ट्री, आयुर्वेदा, इंडिजिनस मेडिसिन, आयुष से हो, कुछ भी हो, हर एक चीज़ आपको आज की इस क्लास में मैंने बताई। इसी तरीके से दिलचस्प, अमेजिंग और माइंड ब्लॉबलिंग वीडियोस के साथ मैं आपके लिए आता रहूंगा। दिस इज डॉक्टर पयाम साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच कि आप मेरे साथ जुड़े और आप लोगों ने एक क्लैरिटी ऑफ थॉट्स ली।